तो आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो भूगोल, परंपरा और सदियों पुरानी आस्था को एक साथ जोड़ती है। हम बात कर रहे हैं 51 शक्तिपीठों की। एक ऐसी कथा जिसमें मिथक, मानचित्र और मंत्र, इन तीनों का एक बहुत ही अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लेकिन शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी ब्रह्मांडीय त्रासदी, एक कॉस्मिक ट्रेजेडी जिसने एक या दो नहीं बल्कि 6 अलग-अलग देशों में फैले 51 पवित्र स्थलों का निर्माण कर दिया। ऐसा कैसे हुआ? आज के इस विश्लेषण में हम इसी विशाल भौगोलिक और ऐतिहासिक रहस्य को समझेंगे। इस सफर को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे: मिथक, मानचित्र और मंत्र। यानी हम इन पीठों की उत्पत्ति, इनके भूगोल, भारत के बाहर इनकी मौजूदगी, इनके रक्षकों और अंत में इससे जुड़ी मंत्रों की शक्ति और भक्ति के नियमों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है इन शक्तिपीठों की उत्पत्ति। एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक बेहद भावुक और ब्रह्मांडीय घटना है। पौराणिक कथाओं को अगर हम देखें तो सबकी शुरुआत होती है राजा दक्ष के उस यज्ञ से, जहां अपमान से आहत होकर देवी सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इस घटना से भगवान शिव इतने शोक में डूब गए कि उन्होंने देवी के शव को उठाकर पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला तांडव शुरू कर दिया। सृष्टि को इस महाविनाश से बचाने के लिए अंततः भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को 51 अलग-अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया। और यहीं से आता है ये प्रसिद्ध आंकड़ा 51। वैसे एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि हम आज देवी पुराण के आधार पर इन 51 पीठों की बात कर रहे हैं। अगर आप देवी भागवत जैसे अन्य प्राचीन ग्रंथ देखें तो वहां 108 स्थानों का जिक्र मिलता है और देवी गीता में 72 स्थान बताए गए हैं। पर आमतौर पर जनमानस में सबसे ज्यादा मान्यता इन्हीं 51 शक्तिपीठों की है। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, इसका पवित्र भूगोल जो किसी एक देश की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। इन 51 स्थलों का अगर आप नक्शा देखें तो ये सच में हैरान करने वाला है। देखिए, सबसे ज्यादा यानी 42 शक्तिपीठ तो भारत में ही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये पवित्र पदचिह्न अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को आसानी से पार कर जाते हैं। बांग्लादेश में 4, नेपाल में 2 और पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत में एक शक्तिपीठ स्थापित है। आस्था का ये भूगोल वाकई बहुत विशाल है। चलिए भारत की सीमाओं से बाहर इन पीठों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जिससे इस प्राचीन भूगोल की विशालता का असली अंदाजा लग सके। जरा इस भौगोलिक दूरी की तुलना कीजिए। एक तरफ पाकिस्तान के बलोचिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर है, जहां माना जाता है कि देवी का सिर यानी ब्रह्मरंध्र गिरा था, और दूसरी तरफ नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के पास गुह्येश्वरी मंदिर है, जहां देवी के घुटने गिरे थे। इन दो बिल्कुल अलग अंतर्राष्ट्रीय स्थानों को देखकर ही समझ आ जाता है कि उस पौराणिक घटना के भौतिक अंश कितनी दूर दूर तक फैले हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी बेहद रोचक सीमा पार स्थान हैं। जैसे बांग्लादेश की सोन नदी के पास सुगंधा शक्तिपीठ, जहां देवी की नाक गिरी थी। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के पास मानस शक्तिपीठ, जहां उनका दाहिना हाथ गिरा। और श्रीलंका के त्रिंकोमाली में इंद्राक्षी शक्तिपीठ, जहां उनकी पायल गिरी थी। ये सभी जगह दिखाती हैं कि कैसे ये प्राचीन मिथक आज की आधुनिक राजनीतिक सीमाओं को बिल्कुल नहीं मानता। अब आगे बढ़ते हैं चौथे पड़ाव की ओर, पीठों के रक्षक यानी इनके दिव्य संरक्षक। देखिए, जहां देवी के अंग गिरे वहां उनकी सुरक्षा भी तो जरूरी थी, है ना? इसके लिए भैरव को नियत किया गया। भैरव असल में भगवान शिव के ही एक शक्तिशाली रक्षक स्वरूप हैं। शुरुआत में ऋषियों ने इन स्थानों की रक्षा की, लेकिन बाद में भगवान शिव ने सती के गिरे हुए अंगों की हमेशा के लिए रक्षा करने के लिए हर एक पीठ पर एक विशिष्ट भैरव को स्थापित कर दिया। इस जानकारी को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत ही अद्भुत कथा बनती है। जैसे हिंगलाज में सिर गिरा, वहां के रक्षक भैरव हैं भीमलोचन। असम के कामाख्या में जहां देवी का अंग गिरा, वहां के भैरव हैं उमानंद। और वाराणसी में जहां देवी के कुंडल गिरे, वहां के रक्षक हैं स्वयं काल भैरव। ये संयोजन इस पूरी गाथा को और भी गहरा और रोचक बना देता है। चलिए अब इन भौतिक यात्राओं से आगे बढ़कर मंत्रों की शक्ति और आंतरिक आध्यात्मिक अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्राचीन शक्ति को अपने भीतर जगाने के लिए इस शक्तिशाली संस्कृत मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः।
अब इसका अर्थ क्या है? सर्वाबाधा मुक्ति मंत्र, जैसा कि नाम से ही लगता है, ये ईश्वरीय माता से हर तरह की बाधाओं और रुकावटों से मुक्ति मांगता है, साथ ही धन, धान्य और संतान का आशीर्वाद भी। ऐसी मान्यता है कि अगर पूरे सच्चे और शुद्ध हृदय से इसका जाप किया जाए तो बिना किसी संदेह के ये आशीर्वाद जीवन में आते हैं। मंत्रों की दुनिया इसके अलावा भी बहुत विशाल है, जैसे आदि शक्ति मंत्र, जो आपको सीधे आपकी रचनात्मक कुंडलिनी ऊर्जा से जोड़ता है। शक्ति प्राप्ति मंत्र, जो निर्माण, पालम और विनाश की शक्ति का आभास कराता है। आरोग्य और सौभाग्य मंत्र, जिससे बेहतर स्वास्थ्य और क्रोध के नाश के लिए जपा जाता है। और महामारी नाश मंत्र, जो विशेष रूप से भद्रकाली को समर्पित है, ताकि महामारियों और आपदाओं का नाश हो सके। ये सभी मंत्र बताते हैं कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने के कितने विविध तरीके हैं। आखिरी पड़ाव पर आते हैं, आध्यात्मिक भक्ति के नियम और पवित्रता का मार्ग। इन मंत्रों की शक्ति को सच में अनुभव करने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। जाप शुरू करने से पहले कुछ कड़ी शर्तें होती हैं, जैसे स्नान करना और साफ कपड़े पहनना, कुश के आसन पर बैठकर अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना, प्रसाद में 5 फल, मिठाई और 1 नारियल चढ़ाना। इसके अलावा पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना और हर तरह के तामसिक भोजन या नकारात्मक विचारों से दूर रहना। अब देखिए, ये सिर्फ सख्त नियम नहीं हैं, बल्कि इनका असली मकसद आपके भीतर करुणा, निस्वार्थ भाव और एक तनाव मुक्त जीवन शैली को विकसित करना है। तो हमने पूरी दुनिया में फैले इन 51 भौतिक मंदिरों का नक्शा तो समझ लिया, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इनके मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करके क्या हम अपने ही भीतर एक उतना ही शक्तिशाली और पवित्र स्थान नहीं बना सकते? सोचिएगा जरूर। ये एक ऐसा विषय है जो प्राचीन इतिहास को हमारे आज के आंतरिक ध्यान से जोड़ता है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।